नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री राणा ने कहा कि सरकार खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं, समर्थन मूल्य और सब्सिडी के माध्यम से किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने नई योजनाओं और सुधारों के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। सोनीपत के खरखौदा अस्पताल में जल्द ही ब्लड स्टोरेज यूनिट खोली जाएगी। इससे गर्भवती महिलाओं और अन्य गंभीर रोगियों सहित हजारों मरीजों को तत्काल रक्त उपलब्ध होने में बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी विभाग अब किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या सार्वजनिक संचार में हरिजन और गिरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सामाजिक सम्मान और समानता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लाड़की बहन योजना की जनवरी की एडवांस किस्त अटक गई है। इसका कारण चुनाव आयोग द्वारा इस समय योजना की राशि वितरण पर रोक लगाना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस्त लाभार्थियों के खातों में जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बढ़ोतरी का झटका लग सकता है। अधिकारियों ने 15% तक बिजली दरों में वृद्धि की तैयारी की जानकारी दी है। इसके पीछे उत्पादन और वितरण लागत बढ़ने का कारण बताया गया है। नई दरें लागू होने से पहले सरकारी अधिसूचना जारी की जाएगी। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 450 पदों पर भर्ती के लिए अब इंटर्न डॉक्टर भी आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए विशेष पहल की है। अब हर जिले में उन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। हरियाणा के सोनीपत के इस इलाके में डीटीपी का बुलडोजर चला। कार्रवाई के तहत 15 एकड़ से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कानून का पालन सुनिश्चित करने और शहर में अवैध निर्माण रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में फास्टैग न होने पर अब 2 गुना टोल नहीं देना होगा। NHAI ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वाहन मालिक UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी टोल का भुगतान कर सकेंगे। यह कदम टोल संग्रह प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया यह कदम। हरियाणा के पानी जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इससे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जैसे तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा। यह किसानों, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराएगा और समय पर आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगा। हरियाणा में अवैध खनन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बॉर्डर पर नाके लगाए जाएंगे और इस कार्रवाई में पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में टीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। एडमिट कार्ड अब 20 जनवरी के बाद जारी होंगे। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने का अनुरोध किया है। गुरुग्राम में प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सीवर कचरे की अवैध डंपिंग करने वाले टैंकर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम शहर की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं में हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति को रोकना है। पुलिस ने प्लेटफॉर्म संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा STF ने गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वाले 67 गानों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से बैन लगा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम युवाओं में हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति रोकने के लिए उठाया गया है। प्लेटफॉर्म संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे गानों की अनुमति न दी जाए। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक राज्य में 95 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इससे एनीमिया के स्तर का सही आकलन और समय पर उपचार संभव हुआ है, जो स्वास्थ्य और पोषण सुधार में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अब किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या सार्वजनिक संचार में हरिजन
और गिरिजन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द ही वैध माने जाएंगे। अधिकारियों ने सामाजिक सम्मान और समानता बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किया है। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत किसान ट्रैक्टर खरीदने पर लाखों रुपये की वित्तीय मदद प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित कृषि विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। हरियाणा में दूध और डेयरी उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की सहायता, आधुनिक डेयरी तकनीक और पशुपालन प्रशिक्षण के चलते उत्पादन बढ़ा है। इससे किसानों की आय में सुधार, डेयरी उद्योग का विस्तार और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती निकली है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षण शामिल होंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन एनर्जी की पटरी पर रफ्तार भरने जा रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने इसका वीडियो शेयर किया और बताया कि अब ट्रायल की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अस्पताल में सफाई की कमी पाए जाने के बाद अधिकारियों को साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मरीजों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। अधिकारियों को हर रोज निगरानी और नियमित सफाई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने शुरू की नई किसान सहायता योजना। हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए नई किसान सहायता योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को फसल बीमा, सब्सिडी पर उर्वरक और आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 100 नए स्कूलों का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 100 नए सरकारी स्कूलों का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। नए स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, खेल परिसर और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में CD श्रेणी के ब्लॉकों में MSME इकाइयों को प्रति यूनिट केवल 2 रुपये बिजली मिलेगी। DHBVN ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इससे छोटे और मध्यम उद्योगों की लागत कम होगी और उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर नाके लगाए जाएंगे और इस कार्रवाई में 39 पुलिसकर्मियों को तैनात करने की मांग की गई है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। सोनीपत रेलवे स्टेशन की नई बुकिंग बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे रोजाना लगभग 40,000 यात्रियों को लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि नई बिल्डिंग में सुविधाजनक टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं, जिससे यात्रियों का अनुभव सुगम और बेहतर होगा। हरियाणा में दूध और डेयरी उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की सहायता, आधुनिक डेयरी तकनीक और पशुपालन प्रशिक्षण के चलते उत्पादन बढ़ा है। इससे किसानों की आय में सुधार, डेयरी उद्योग का विस्तार और राज्य की आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती निकली है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षण शामिल होंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन एनर्जी की पटरी पर रफ्तार भरने जा रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने इसका वीडियो शेयर किया और बताया कि अब ट्रायल की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अस्पताल में सफाई की कमी पाए जाने के बाद अधिकारियों को साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मरीजों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। अधिकारियों को हर रोज निगरानी और नियमित सफाई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने शुरू की नई किसान सहायता योजना। हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए नई किसान सहायता योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को फसल बीमा, सब्सिडी पर उर्वरक और आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 100 नए स्कूलों का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 100 नए सरकारी स्कूलों का उद्घाटन किया।
इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। नए स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, खेल परिसर और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गुरुग्राम आ रहे हैं। कार्यक्रम में उन्हें भव्य स्वागत देने के लिए युवा शक्ति पूरी तरह तैयार है। स्थानीय संगठन ने कहा कि युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम में उत्साह और जोश बढ़ेगा। हरियाणा में रोडवेज बस में सवार एक नेपाली युवक को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि युवक के पास से नशीली पदार्थ बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। HERC ने बिजली कंपनियों को से नई दरें तय करने से पहले उनकी वित्तीय और तकनीकी रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि यह कदम बिजली दरों में पारदर्शिता और संतुलित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कंपनियों को रिपोर्ट निर्धारित समय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लुधियाना के चरण कंवल साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया और गुरुद्वारे के महत्व को सम्मानित किया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की। हरियाणा में मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पार्टी ने गांधी प्रतिमा के सामने उपवास रखा और सरकार के निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कदम गरीब और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। यमुनानगर में नाले से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम और स्थानीय खोजबीन के बाद ही पहचान और हत्या या आकस्मिक मृत्यु के कारण का पता लगाया जाएगा। स्वदेशी थीम पर आधारित सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में लगभग 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शित होंगे। आयोजकों ने बताया कि मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। सोनीपत जिला अस्पताल में कफ सिरप की कमी के कारण मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर्स से दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जल्द ही स्टॉक को बहाल किया जाएगा और अस्पताल में सभी आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में रोडवेज की मिनी बस पलटने की घटना हुई। हादसे में चालक समेत कई यात्री चोटिल हो गए। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बस की सड़क पर फिसलन या तकनीकी खराबी से हादसा हुआ हो सकता है। प्रधान सचिव ने किसानों को सलाह दी है कि जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की प्रक्रिया समय पर पूरी करें। उन्होंने कहा कि उचित समय पर तैयारी और खेती से उत्पादन बेहतर होगा और फसल को मौसम और प्राकृतिक जोखिमों से बचाया जा सकेगा। किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सिरसा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाया। कार्रवाई के दौरान संबंधित स्थानों को खाली कराया गया और कानून का पालन सुनिश्चित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी किसी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोर्ट के निर्देशों का पालन सख्ती से होगा। रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मनरेगा का नाम नहीं बदला, लेकिन दलितों और पिछड़ों के हकों पर डाका डाला। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति से कमजोर वर्गों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। पानीपत में कांग्रेस कार्यकर्ता एक दिन के उपवास पर बैठे। उनका यह कदम सरकार की नीतियों और जनता के हितों के खिलाफ फैसलों के विरोध में था। नेताओं ने कहा कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन लोगों में जागरूकता फैलाने और प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पानी की नई परियोजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। परियोजना में पाइपलाइन नेटवर्क, जलाशय और सिंचाई सुधार शामिल होंगे, जिससे ग्रामीण जनता को साफ और पर्याप्त पानी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में 50 नए हॉस्पिटल खोलने का बड़ा ऐलान किया है। इन हॉस्पिटलों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज आसानी से मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। इस पहल के तहत नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। युवा 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड प्राप्त कर सकेंगे, नए व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और आर्थिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। पानीपत में शीतलहर के कारण ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने धुंध का अलर्ट जारी किया है। नागरिकों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। अधिकारियों 3 ने वाहन चालकों को कम दृश्यता में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में अलीगढ़ से सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह मार्ग दिल्ली से हरियाणा तक सफर को फर्राटेदार और तेज बना देगा। अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा समय कम होगा, लॉजिस्टिक्स सुधारेंगे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।